5वें श्लोक 30 में कहा गया है कि खाने योग्य पशुओं का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य दोनों को बनाया है। ये श्लोक मनुस्मृति में मांस खाने के संबंध में एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इस श्लोक का उपयोग ये तर्क देने के लिए करते हैं कि मनुस्मृति में मांस खाना पाप नहीं है, जबकि अन्य लोग इस श्लोक की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह श्लोक केवल उन जानवरों के मांस खाने की अनुमति देता है जिन्हें विशेष रूप से खाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि यज्ञ में बलि के लिए। अन्य विद्वानों का मानना है कि यह श्लोक मांस खाने के खिलाफ एक सामान्य प्रतिबंध नहीं है। मनुस्मृति में मांस खाने के बारे में कई अन्य श्लोक भी हैं, जो कुछ परिस्थितियों में मांस खाने की अनुमति देते हैं और कुछ परिस्थितियों में मांस खाने से मना करते हैं। इसलिए मनुस्मृति में मांस खाने के विषय को समझने के लिए इन सभी श्लोकों को एक साथ पढ़ना और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 30 का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति खाने योग्य पशु का मांस खाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाने वाले और खाने योग्य दोनों को बनाया है। ये श्लोक मांस खाने के संबंध में एक सामान्य नियम नहीं है, बल्कि यह विशेष परिस्थितियों में मांस खाने की अनुमति देता है।